दोस्तों कल रात इसने ज़्यादा पी दी थी तो अभी तक इसका सर दर्द हो रहा है और अब ये मेरे पे चिल्ला रही है कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो मुझे इरिटेट कर रहा है। तो इसको इरिटेट मैं नहीं कर रहा है, इसको भोले बाबा इरिटेट कर रहे हैं, सब वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये अभी शक्ल छुपा रही है। रात को जब दारू पी रही थी तब नहीं हुआ कुछ, जब पैक पे पैक मार रही थी तब नहीं हुआ कुछ, अभी हो रहा है सर दर्द। तूने ला के रखे थे क्या? शक्ल दिखाओ जरा, तूने ला के शक्ल दिखाओ। मैंने कहा था दो दारू एक साथ मिला के पी। नशेड़ी औरत पी देती है रात को दुनिया भर का, दिख रहा था, फिर सुबह बोलती है मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। दिख रहा था कौन नशा कर रहा था? ठीक है, नशेड़ी। दिख रहा था। ये देखो, ये मेरे पति देव बैठे हैं यहाँ पे गुस्सा हो करके, और यहाँ पे उधर लग रही है हल्दी, हमने लगा दी हल्दी, सब बैठे हैं। ये देखो, ये कितना रोई, ये भी रोई, और इनकी वजह से ये तुम तो एक बार रो रहे हो, दुल्हन तो बार बार रो रही सासू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए व्लॉग में। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें, जैसे रहें, एकदम खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नाइटी के ऊपर ये क्यों पहन रखा है, नथ वगैरह। तो मैं भी मंगल स्नान से आ रही हूँ, मंगल स्नान हो चुका है और व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा यार सुबह, क्योंकि आज ही मंगल स्नान है, मतलब आज ही हल्दी है और आज ही दिन में बारात आनी है, मतलब अभी थोड़ी देर में बारात आ जाएगी और अभी दुल्हन की हल्दी हुई भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी मंगल स्नान से आई, तो अभी थोड़ा मैंने ये फिर ये डाल दिया है क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी। और अब बारात के लिए मैं तैयार होंगी, तो अभी तो थोड़ी देर में होने शुरू हो जाऊंगी। तो आज जो खास होने वाला है, जो मैंने कल बोला था कि कुछ खास है आज के लिए, ये शादी मेरे लिए क्यों खास है, तो जो थर्ड रीज़न था वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों खास है। क्योंकि पहला तो ये था कि ये मेरी शादी के बाद की पहली शादी है मेरी ससुराल में, जो मैं अटेंड कर रही हूँ, और दूसरा कि मेरी ननद की शादी है, और तीसरा जो था रीज़न वो मैं आप लोगों को आज ही बताऊंगी, जब मौका आएगा तब बताऊंगी। फिर यहाँ के रीति रिवाज दिखाऊंगी आप लोगों को। और यार दुल्हन ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो रो के तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अब विदाई में भी रोएगी यार। कैसा होता है ना, मतलब एक लड़की होती है जो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि इतने साल जो उसने यहाँ रही होती है अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के बीच में, और सडनली उसको यहाँ से जाना होता है, मतलब अपने लोगों के साथ वो रिश्ते बनाती है, इतने साल रहती है, और सडनली एक दिन ऐसा आता है कि उसको वहाँ से जाना होता है और नई जगह जा करके नए लोगों के साथ रिश्ता बनाना होता है, जिनके वो जानती भी नहीं है, और उनके साथ ही फिर ताउम्र का रिश्ता और उसको रखना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो बहुत टफ होता है यार। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों की ज़िंदगी टफ नहीं होती है, उनकी भी टफ होती है, लेकिन जो लड़कियों की ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा। हर कोई अपने घर को छोड़ के ऐसे दूसरे के घर पे जा कर के रिश्ते नहीं, जब दो लोग शादी में बंधेंगे तो दोनों ही रिश्ते बनाते हैं दोनों परिवार से, लेकिन जो लड़की होती है उसका ये रहता है कि उसको वहीं रहना है, वहीं जाना है, वहीं रहना है, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का समाज, वहाँ के रीति रिवाज वही मानना है, बस वही सब कुछ अपनाना है। और जिस तरीके से वो लोग रखेंगे, जिस तरीके से जैसे भी वो लोग रहेंगे, जो चीज़ वो लोग करेंगे वही उसको करनी है। ये चीज़ हर वक्त एक लड़की को अंदर से रुलाती रहती है कि जो इतने साल उसने अपने घर वालों के साथ बिताए हैं, उनके साथ रही है। मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे भी अपनी शादी याद आ रही है।
और मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है दूसरी जगह जाकर के दूसरे लोगों को अपनाना, उनके तरीके से रहना, उनकी हर चीज़ को मानना, जो वो बोलेंगे आपको, अपने जितने आपने जो कुछ आपने सीखा होता है इन 25-26 सालों में जो कुछ आपने सीखा होता है, वो सब कुछ छोड़ करके उनके तरीके से दोबारा से सीखना, दोबारा से जिंदगी शुरू करना, मतलब फिर से आप जीरो पे आ जाते हो और जीरो से आपको फिर से सब कुछ सीखना पड़ता है, तौर तरीके। बहुत टफ होता है एक लड़की के लिए। तो मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ रही है अभी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो मंगल स्नान हो चुका है और रोना बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं रोना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे फिर मम्मी की याद आएगी, मैं रोती रह जाऊंगी यहाँ पे, तो मुझे रोना नहीं है। तो चलो अब तैयार होंगे अभी ये, क्योंकि नथ वगैरह तो उतारी नहीं है, तो इसको अभी मैं रहने देती हूँ, इसलिए मैंने भी ये डाल दिया है। फिर उसके बाद साड़ी वाड़ी पहनेंगे, तैयार होंगे। और जो तीसरा रीज़न है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो व्लॉग लास्ट तक देखते रहना। यहाँ के रीति रिवाज वो मैं भी पहली बार देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एक तो मैं व्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि एक तो मैंने साड़ी पहनी हुई है, ऊपर से इतना हैवी सब कुछ हो गया है, तो मैं व्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ। और फिर जल्दी जल्दी भी हो रहा है सब कुछ, क्योंकि आज ही हल्दी है और आज ही बारात है दिन में, वो भी, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब इसके बाद सब कुछ ही हो जाएगा कि मतलब एक फंक्शन यही रहेगा कि शादी होनी है, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ के रीति रिवाज कि यहाँ के रीति रिवाज कैसे है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये भी तैयार हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, अभी तैयार हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं शादी में ऊपर जयमाला में। डब्बू हाँ, क्या 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 ये देखो उसको, ये देखो। अबे कहीं कहाँ जा रखे थे हम, ऐसा भी कहाँ जा रखे थे हम, ये देखो। तो हम जा रहे हैं ऊपर शादी में, बारात आ गई है। बारात कब की आ चुकी थी। तो जो तीसरी खास बात थी वो ये थी, ये जो ब्राइड थी वो मेरी ब्राइड थी, मतलब मैंने उसको रेडी किया है और जा चुकी है ऊपर, मैंने उसको रेडी करा है। तो ये तीसरी खास बात, क्योंकि मेरी पहली ब्राइड थी और मैं अपना एक्सपीरियंस बता नहीं सकती हूँ कि कितना बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। ये मेरी पहली ब्राइड थी और मेरा कितना बुरा एक्सपीरियंस था उसको तैयार करने का, क्योंकि उसी टाइम बारात आ चुकी थी, जैसी वो नीचे आई थी हल्दी वल्दी करके, उसी टाइम बारात भी आ चुकी थी। तो ये मेरा बहुत ही बुरा वाला एक्सपीरियंस था ब्राइड तैयार करने का। मैंने इतनी फटाफट में उसको जो भी लगाया होगा, भगवान ही जाने, जैसी भी लग रही होगी, क्या कर सकती हूँ मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैंने जैसे तैसे उसे तैयार कर दिया था एक घंटे में मैंने उसको तैयार कर दिया था। और कितनी सारी चीज़ें होती है ब्राइड को तैयार करने के लिए, और साथ में एक हेल्पर भी चाहिए होता है। मेरे से तो कोई भी हेल्प करने के लिए भी नहीं था, तो फटाफट ब्लाउज़ को ऐसे तैयार करा, बाल वाल बनाया, जो भी करा होगा। तो देख लेना आप कैसी लग रही है। तो यार हम ऊपर से आ गए और मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लपड़ाट झपड़ाट हो रहा था। यहाँ से ऊपर चले जाओ सीधे, जहाँ टेंट लगाया वहाँ और ही साथ ऊपर का हूँ। तो मैंने अपना लपड़ाट झपड़ाट उतार दिया है और अब मैं जा रही हूँ लपड़ाट झपड़ाट उतार के ऊपर। और ये है दुल्हन का बैग, ये लेके जा रही हूँ मैं। सिस्टर संध्या चंदोवा, इसकी भी शादी, इसके लड़का देखने जा रहे हैं हम। शादी में लड़का पसंद कर रही हैं हम इसके लिए। अब मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ शादी में, क्योंकि जय भी जयमाला हुई थी, अब फेरे होंगे, वहीं दिखाती हूँ ऊपर।